वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए टैलेंट जो हमारे पास, जो अब बात कर लेते हैं ना कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। टैलेंट जो हमारे पास डोमेस्टिकली मौजूद है ना, वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टैलेंट हुआ है। और ये बात कहते हुए हमें कोई, ये अगेन मैं कह रहा हूँ, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि वो टैलेंट लोकल लेवल तक का टैलेंट है। कि यहाँ जो है ना, जिसे कहते हैं कि अंधों में काना राजा। ऑब्वियसली मैं ये मिसाल नहीं यूज़ करना चाह रहा, थोड़ी सी बिलो द बेल्ट है, लेकिन और चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वो परफॉर्मर्स हैं जो, जिसे हम ये कह सकते हैं कि मुझे और बेहतर इस टाइम मिसाल माइंड में नहीं आ रही, तो इस चीज़ की मुझे माजरत पेश की। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो इस तरह के परफॉर्मर होते हैं कि यहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट और हमारी जो डोमेस्टिक सर्किट का जो गैप है ना, वो बहुत बढ़ गया है। वहाँ रिक्वायरमेंट्स आपके सामने हैं, वहाँ स्टैंडर्ड्स आपके सामने हैं। हम ऑलरेडी बहुत लैग कर रहे थे, जिसे कहते हैं ना कि हम ऑलरेडी उनसे बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत लैग कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हम बजाय वहीं रुकने के हम और पीछे चले गए हैं, स्टैंडर्ड्स और आगे चले गए, तो वो गैप और वाइडन हो गया है। तो ये हमारे लिए वॉरिंग साइन है। और इस चीज़ को देखने वाली बात है कि हमारे यही प्लेयर्स जो बड़े तुरम खान बनते हैं, बड़े बड़े स्कोर करते हैं। आज मैं किसी का नाम नहीं लेता, ओवरऑल जनरली आपके सामने बात करता हूँ कि बड़े बड़े तुरम खान बनते हैं, बड़े बड़े जिन्होंने स्कोर्स किए हैं। जरा सी बॉलिंग ट्रैक हमें मिला, जहां पर जरा सा पिच में जरा सा स्पाइस था, उनकी टेक्निक खुल के सामने आई, उनकी कलाई खुल गई। वो किस तरीके के प्लेयर हैं कि एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने सरेंडर किया और जिस तरीके उन्होंने बैटिंग की। अब बनाए ना डोमेस्टिक में इस तरह की पिचें, दें वहाँ बॉलर्स को ड्यूक बॉल। मैं देखता हूँ कितने जो तुरम खान बनते हैं डोमेस्टिक में, जो भी नहीं आए यहाँ पर, जिनकी बातें हो रही होती हैं, देखते हैं वो कितने रन बनाते हैं। पता तो चले ना जरा। हमने ये मजाक बनाया है डोमेस्टिक क्रिकेट का कि एक ग्राउंड में जो लिमिटेड ओवर्स, एटलीस्ट मुझे पता है लिमिटेड ओवर के जो टूर्नामेंट होते हैं वाइट बॉल के, वो एक ही ग्राउंड पे सारे मैच हो जाते हैं। ये क्या आप साबित करना चाहते हैं? आपने जान छुड़ानी होती है तो उससे बेहतर आप ना करवाएं। देखिए वेरिएशन लानी पड़ेगी ना। आपने मुख्तलिफ, एक बैटर को मुख्तलिफ ट्रैक्स पे खिला के चेक करना पड़ेगा कि यार ये वाकई फ्लैट ट्रैक पे भी खिलाएं, उसे बाउंसी पे भी खिलाएं, टर्निंग पे भी खिलाएं, सीमिंग कंडीशन में भी खिलाएं, और ज़रा डिफिकल्ट सिचुएशन में जब अंडर प्रेशर वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी देखें। ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, बजाय इसके कि हम 15 दिन के अंदर एक टूर्नामेंट खत्म करवा देते हैं एक ही ग्राउंड पे करवा के, और कहते हैं यहाँ से टैलेंट आता है, वहाँ से वही यूएल नेम आते हैं। उनमें उनका कसूर भी नहीं ना, जो उनको नजर आता है, जो अवेलेबल उनके पास पेडिग्री है उसमें वो अच्छे हैं और ऊपर आते हैं रन्स करके, फिर यहाँ परफॉर्म नहीं करते। फिर हम ये रोना रोते हैं कि हमारे डोमेस्टिक से प्लेयर नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं उनका स्टैंडर्ड नहीं है। तो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड दुनिया में, एक तो स्टैंडर्ड भी हमसे बहुत बेहतर होता है, फिर उसके बाद आगे भी जो चीज़ें आती हैं कि फिर प्लेयर अंडर 19 से अंडर 23, तो एक पाथवे होता है, फिर उनकी ए टीम्स होती हैं, फिर ए टीम्स के टूर्स होते हैं, टूर्स कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं वो। ऐसा नहीं कि यहाँ से चले गए ऑस्ट्रेलिया, बस ऑस्ट्रेलिया टूर करने ही चली गई ए टीम, वहाँ पर हम खेल के बांग्लादेश ए के साथ, वहाँ किसी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ही खेल लेते, किसी क्लब के साथ ही खेल लेते। कंपेटिटिवनेस से तो समझ आती है ना, हमने वहाँ कोई कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है नहीं, लेकिन कुछ समझ आने वाली बात नहीं होती। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बैटर्स क्या आपके बनेंगे आपके पास? मैंने आपको इस तरह कहा ना, ये बैटर्स क्यों आपके यहाँ रश हो रहे हैं, क्यों उनसे ये नाहिद राना और ये हसन महमूद, ये तस्कीन अहमद ओकेजनली क्यों उनकी पेस पे स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि ये नहीं खेलते कंसिस्टेंटली 140 प्लस वाले बॉलर्स को। हमारे पास नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में मौजूद ऐसे बैटर बॉलर्स जो कंसिस्टेंटली 140 प्लस पे बॉल करें और अच्छी लेंथ लाइन पे बॉल करें और ट्रबल करें बैटर्स को, जिसकी वजह से हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं है और हम इसीलिए स्ट्रगल करते हैं ऊपर के लेवल पे। यही बात मैं स्पिनर्स के लिए करूंगा कि क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है डोमेस्टिक में जो ट्रबल करें। इनको वहाँ ये बनाते हैं सीजन में 700-800 रन, 1000 रन बना के आते हैं। यहाँ उनसे अगर एक ही क्वालिटी स्पिनर अगर आ जाए अगली टीम में, तो वो फ्लैट डेक पे और ऐसी डेक पे जो फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रहा होता है, वहां पर पहले दिन पे वो हमें 5 विकेट हॉल मार जाता है। तो ये हमारी हकीकत है। हमारे बैटर्स ने वो लेवल के स्पिनर्स खेले ही नहीं होते, वो लेवल के आ ही नहीं रहे। कैसे बनेंगे? सर्फेसिस नहीं है ना, वहां पर तवज्जो नहीं दी जा रही, स्टेडियम्स को बढ़ाया नहीं जा रहा, उनका पूल बढ़ाया नहीं जा रहा, प्लेयर्स का पूल तरीके से नहीं बढ़ाया जा रहा, तो कैसे खेलेंगे? बात करते हैं कि अभी बांग्लादेश ने जाना है ना, इंडिया वाले बनाते हैं स्पिन ट्रैक। वो क्यों बनाता है? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि उनके स्पिनर्स विकेट्स भी ले लेंगे और उनके बैटर्स कोई भी स्पिनर है उनको टैकल कर जाएंगे। तो उनका रिजल्ट शो करता है ना कि होम पे कितनी बड़ी फोर्स है, और वो इसी पैटर्न पे लेके चलते हैं और वो जीत रहे हैं। हम अगर बात करें तो सर्फेसिस की बात होती है तो फ्लैट ट्रैक्स बना लिए ना हमारे बड़े बड़े तुरम खानों ने पिछले 3 सालों में। अगर हम देख लें लास्ट सीरीज देख लें, जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर हुई है, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, कौन सी सीरीज आपने जीत ली बैटिंग ट्रैक्स बना के? सीरीज 2 सीरीजें आपने हारी, 1 ड्रॉ हो गई।
वहाँ पर आपके तुरम खानों ने रन्स किए, बड़े और हीरो बनते रहे, बड़े परफॉर्मेंस बनते रहे, लेकिन बॉलर्स विकेट नहीं ले पाए। सिमिलरली अगर हम बात करें, बॉलिंग ट्रैक्स बने हमारे यहाँ पर, अभी बांग्लादेश ने हमें यहाँ पर हमारे बॉलर्स को आउट प्ले किया ना, लेकिन हमारे बॉलर्स यहाँ बॉलिंग ट्रैक्स पे विकेट नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पा रहे? अब क्या हम टेम्पलेट ले करें जहां पर अगर हम बॉलिंग ट्रैक्स बनाते हैं तो हमारे बैटर स्ट्रगल करते हैं, वहीं हमारे बॉलर विकेट नहीं ले पाते उस तरीके की, क्योंकि वहां पर फिटनेस का मसला है, दो बॉलर्स अच्छे होते हैं, बॉलर्स की कोई इंजर्ड हो जाता है, किसी की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं है। वहीं अगर हम बैटिंग ट्रैक्स बनाते हैं तो वो हमारे बैटर्स जो हैं वो उस लेवल की गेम नहीं खेलते, अपोजिशन आके वहां पर हम ज्यादा रन बनाती है, फिर वहां भी हमारे बैटर्स को फंसा लेती है। तो हमसे ना स्पिन ट्रैक बनाया जा रहा है, अगर बनता है तो बना के भी हमने क्या उखाड़ लेना है? हमारे पास कौन से वर्ल्ड क्वालिटी या जिसे हम कहें कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है? अबरार हो रही थी बड़ी, पहले टेस्ट में नहीं खेला, अब खेल लिया, क्या किया है? पहली इनिंग में कुछ भी नहीं, दूसरी इनिंग में विकेट ली। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा बॉलर है, लेकिन नहीं है ना उसके पास फैसिलिटी। वो वहां पर जो पेडिग्री अवेलेबल थी वहां पर वो 40 आउट कर रहा है 8 मैचों में इसी पिंडी की पिच पे, लेकिन यहाँ नहीं हुआ ना उससे आउट। तो फर्क है ना, जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, उस गैप को कम करना है, उन्हें वो इक्विप करना है बेहतर प्लेयर्स को, कि आपने, और प्लेयर्स को भी ये चीज माननी है। कहीं ना कहीं अब मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि पिछले 2-3 सालों में जानबूझ के ऐसी पिचें बनवाई गई जहां पर वो अपने रन्स करके अपने स्टैट्स को बहुत आगे लेते गए, परफॉर्मेंस गई खुदा खाते में और कोई परफॉर्मेंस हुई नहीं, टेस्ट मैच होम पे जीत नहीं पा रहे, कोई टेम्पलेट है ही नहीं। नाम से स्पिनर खेला जाता है अगर क्वालिटी आ जाए, नाम से पेसर खेला जाता है, नाम से बॉलिंग उस तरीके से होती है, 20 विकेटें हमसे टेस्ट मैच में ले ही नहीं जा रही होती। तो कहाँ इन सवालों के जवाब देने होंगे आपको? आपसे डोमेस्टिक में नहीं हो रही चीजें, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको आप डालें ना टेस्टिंग कंडीशन में, पता चल जाएगा आपके पास टैलेंट कितना है। सुन के कान पक जाएंगे भी टैलेंट बहुत है भाई, टैलेंट वो है, वो यहीं तक मौजूद है, इन सब में ही बेहतर है। ठीक है, अगर ऊपर जाते हैं ना आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो गैप बहुत ज्यादा है और वहां पर स्ट्रगल आपकी क्लियर नजर आती है और आपसे वहां परफॉर्म नहीं होता, और ये गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीजें हो नहीं रही उसको सीधा करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो इतने लंबे अरसे से होती गई, एंड पे रिजल्ट हमारे सामने ये आ गया कि अब हम बांग्लादेश से होम में सीरीज हार रहे हैं और रोज न्यू लो तय कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इस सीरीज की ये बात नहीं है, जो पीछे जो मैंने आपको बताया ना सारा सिस्टम चल रहा है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो देखें, मजीद ही बात करेंगे, और जो डोमेस्टिक अभी सीजन हो रहा है, जो एक चैंपियंस कप आया, उसके बारे में भी एक वीडियो करूंगा, उस पर भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।